इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे औरंगजेब ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी और छत्रपति संभाजी महाराज को भयंकर यातनाएं दी। इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि आखिर संभाजी महाराज के पकड़े जाने की असली वजह क्या थी। देखिए इस दर्दनाक और रोमांचक ऐतिहासिक अध्याय का चौंकाने वाला सच। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। औरंगजेब की नजर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज पर थी। वह उन्हें पकड़कर भीषण यातनाएं देना चाहता था। बीजापुर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने दरबार में मराठा राज्यों को अपनी ओर मिलाने के लिए धन का प्रयोग किया, जिससे मराठा सेनाएं बिखर गई और असमंजस की स्थिति में आ गई। अब युद्ध बहादुरी से नहीं बल्कि चालाकी से लड़ा जाना था। औरंगजेब ने योजना बनाई कि संभाजी महाराज को केवल मैदानों में पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वे रायगढ़, राजगढ़ और पन्हाला के किलों के बीच लगातार स्थान बदलते रहते थे। उसने संभाजी महाराज और उनके विश्वास पात्रों के बीच में संबंधों की उनकी कमजोरी मानते हुए इसका लाभ उठाने की रणनीति बनाई। मुकरम खान को कोल्हापुर में तैनात कर दिया गया ताकि वह पन्हाला के पास संभाजी महाराज को पकड़ सके। दूसरी ओर छत्रपति संभाजी महाराज अपनी यातनाएं पर विचार कर रहे थे। उन्होंने पुर्तगालियों और अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए अपने दूतों को भेजा, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 100 घोड़सवारों के साथ पन्हाला जाने का निर्णय लिया ताकि मुगलों का ध्यान आकर्षित न हो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मुकरबर खान पहले ही कोल्हापुर पहुंच चुका था और अपने जासूसों को सतर्क कर चुका था। छत्रपति संभाजी महाराज की यात्रा निर्विघ्न रही, लेकिन पन्हाला पहुंचने के बाद मुगल सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें देवी के मंदिर के दर्शन करने जाना था, परंतु इसी बीच मुकरम खान को सूचना मिली कि वह एक मराठा टुकड़ी देवरू की ओर बढ़ रही है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को जांच के लिए भेजा और स्वयं 2000 घोड़ेसवारों के साथ संगमेश्वर के जंगलों में आगे बढ़ा। देवी के दर्शन के बाद जब संभाजी महाराज वापस लौट रहे थे तो उनके गार्ड ने उन्हें बताया कि पन्हाला की दिशा से मुगल सैनिक आते देख गए हैं। शरणाबद्ध घोरपड़े ने उन्हें सुरक्षित निकलने की सलाह दी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके साथी अभी भी पीछे हैं तो वो वापस लौट आए। तभी मुगल सैनिकों ने हमला कर दिया और संभाजी महाराज को घेर लिया गया। एक तीर उनके कंधे में आ लगा, जिससे वे गिर पड़े। मुगल सैनिकों ने मराठा शिविर पर हमला कर दिया और कई वीर योद्धाओं ने वीर गति प्राप्त की। संभाजी महाराज और उनके साथी कालच को पकड़कर औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया। उन्हें अपमानित करने के लिए मसखरी के कपड़े पहनाए गए, उनके सिर पर घुंघरू लगे और गाय की घंटिया बांध दी गई। फिर उन्हें ऊंटों पर बैठाकर गलियों में घुमाया गया। दीवाए आम में औरंगजेब के सामने लाने जाने पर तमाम यातनाओं के बावजूद संभाजी महाराज की आंखें में न तो भय था और न ही हार का भाव। उन्होंने औरंगजेब की क्रूरता और अन्याय को गिनाया, जिससे बादशाह क्रोधित हो गया। अगले कुछ दिनों तक संभाजी महाराज को भीषण यातनाएं दी गई, लेकिन वे अड़िग रहे। आखिरकार उन्हें सार्वजनिक रूप से मौत की सजा सुनाई गई। मंच पर लाए जाने के बाद उनकी जीभ को गर्म चिमटे से पकड़कर काट दिया गया। फिर उनकी आंखें निकाल दी गई और अंत में उनके अंग एक एक करके काट दिए गए। उनके इस बलिदान ने दक्कन में क्रांति की ज्वाला भड़का दी। महारानी येसुबाई ने इस अन्याय का बदला लेने की शपथ ली और मराठा जनता ने संगठित होकर मुगलों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत ने एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसे कोई भी मुगल सेना बुझा नहीं सकी। उसके बलिदान मराठा स्वतंत्र संग्राम का आधार बना और औरंगजेब की क्रूरता का अंतकाल शुरू हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।